राम बड़े आनंदित हैं, उल्लसित हैं, जम्बू तमाल पाकर, रसाल देखकर। व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति में लौटे तो उसे अच्छा लगता है। जल के पास जाकर, वृक्ष और वनस्पतियों के पास जाकर, खिलते फूलों को देखकर, तितली और भ्रमर को देखकर, मधुकर और विविध पंछियों को देखकर राम बड़े आनंदित हैं। राम लखन को बता रहे हैं विश्वामित्र, ये इनके आश्रम है, ये सिद्ध हैं, विरक्त हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, गुरु हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्मचारी हैं, अग्निहोत्र हैं, वेद पाठी हैं। आश्रमों की चर्चा बता रहे हैं, भगवान को ही बता रहे हैं कौन सी औषधियां हैं। जंगल में विविध औषधियों का बोध करा रहे हैं। ये देखो कैसी औषधियां हैं। सरित, सरोवर, जम्बू, तमाल, पाकर, रसाल, कदली, ऐसे उन वृक्षों का, ओस की जो नन्ही नन्ही बूंद है दूरवांकुरों पर जो नाच रही है, उनकी ओर देखते हुए वो कहते हैं कि देखो ओस कण कितने सुंदर लग रहे हैं राम। ऐसे कह क्यों बताते जा रहे हैं। और गुरुजी थोड़ा सा आगे निकल गए बताते हुए, ये कितने सुंदर वृक्ष हैं, इन कदली कुंजों को तो देखो। और ऐसे कहते हुए गुरुदेव आगे निकले, कदली कुंज कितने सुंदर हैं, इन कदली में कर्पूर। वे थोड़ा और आकर कहने लगे कि ये सिंदूर के वृक्ष, रहा नहीं गया कल्प वृक्ष से, वो प्रकट हो गए, अमीय बरस रहा है। तो कहने लगे गुरुदेव विश्वामित्र कि राम देखो कितने सुंदर पादप वनस्पति, ये पंछी, कितनी सुंदर वो चिड़ियाएं। लेकिन राम ठिठक गए। गुरुदेव तो बहुत आगे चले गए। राम ठिठक कर किसी और एक और चले लगे, किसी और दूसरी ओर। एक उजाड़ सा आश्रम देखकर, एक ऐसा आश्रम देखा राम को जहां पंछी नहीं, परिंदा नहीं, वनस्पति नहीं। राम चकित हैं कि चारों ओर तो हरी तिमा है और यहां घास सूखी है। प्रत्येक आश्रम के द्वार पर तो सुंदर वृक्ष और वहां लताएं लटक रही हैं, पर यह आश्रम तो सूना है। एक बड़ा विशाल आश्रम, वहां सिसकियां को रो रहा है, रोदन है, सिसकियां। क्षमा कीजिए, जो सिसकी है ये केवल अबला की होती है, निर्बल की होती है, जिसके साथ अन्याय हुआ होता है, छल हुआ होता है, जिसके अधिकार छीन लिए गए होते हैं, दीन जानकर जिसे ठुकरा दिया गया होता है, जैसे अपने मुंह फेर लेते हैं। वो कितना रोए बेचारा, बाद में सिसकता रहता है। रो रो कर जब थक जाता है आदमी, तो कई बार उसका मन रोता है, और मन भी थक जाए तो उसकी आत्मा रोती है कई बार। कभी कभी दीन और दुर्बल की, उसकी जिसके सारे अधिकार छीन लिए गए हो, जब उसे सम्मान पूर्वक न जीने दें आप, उसके स्वाभिमान, उसकी निजता, उसके अपनत्व को आप छीन लें, बहिष्कृत कर दें, सब उसे प्रताड़ित कर दें, पीड़ित कर दें, या कि बहिष्कार कर दें, सामूहिक किसी का तिरस्कार कर दें, उसका जिससे कभी भूल न हुई हो, जिसने कोई पाप न किया हो, जिसने कभी किसी का अहित न किया हो। गुरुदेव तो बताते गए ये कितने सुंदर आश्रम, लेकिन राम तो वहीं ठिठक गए। दीन को तो केवल दीन बंधु ही देख पाता है, दीन को तो केवल दीनानाथ देखेगा। दीन to दृष्टि दीन बंधु की जाएगी, दीन पर दृष्टि दीनानाथ की जाएगी, संसार की दृष्टि नहीं जाती वहां। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर,
चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। पूछा ये है कौन? एक शिला सिसक रही है, इसमें रोदन है, संवेदनाएं हैं, इसमें प्रार्थना है, इसमें करुण पुकार है। ये कहती है एक बार सुन तो लो, मेरा पक्ष तो सुनो। वो अपनी बात कहना चाहती है, वो कहती है एक बार सुन लो मेरी बात। एक शिला, एक चट्टान है वहां जो बोल रही है वर्षों से, कह रही है मेरी बात सुनो, मुझे त्यागो मत, मुझ पर दोष मत मढ़ो, मुझे पापिनी मत कहो, मैं कलंकिनी नहीं हूं, मेरा दोष नहीं है, मुझसे भूल नहीं हुई है, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे सुन तो लो। तू सिसक रही है, और सिसकने का अर्थ है जो अबला, निर्बल, दुर्बल, दीन, जिनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, जो वंचित हैं सब ओर से। अपनी सुविधा के लिए हम भले ही कुछ कहें, हम क्षमा मांगेंगे। दलित का अर्थ यही है कि सब तरह से जिसे दलित कर दिया गया है, हेय कर दिया गया है। लेकिन महापुरुषों की दृष्टि गई, इस देश में एक दृष्टि आई, महात्मा गांधी ने एक दृष्टि दी, कहा ग्रामोदय, भाई गांव में चलो। विनोबा ने कहा नहीं, सर्वोदय। एक नई दृष्टि आई, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के उदय की ओर चलो, अंत्योदय। जो बिल्कुल पंक्ति में पीछे खड़ा है, वहां उसकी भी सुध लो। ऐसा नहीं, विचार आए तो हैं। ये ग्रामोदय, सर्वोदय, अंत्योदय, एक और कहना चाह रहा था, वो आप अपने लिए करो, आत्मोदय, अपनी आत्मा का प्रकाश पैदा करो। आत्मोदय, राइज कीजिए एंड वॉइस रेज कीजिए। वॉइस रेज करना सीखो, बोलना सीखो, उससे बात करना सीखो, संवाद करना सीखो उससे। ये एक बहुत टॉप सीक्रेट मैंने बताया आपको। वॉइस रेज कीजिए, अपनी बात उस तक पहुंचाइए, प्रार्थनाओं के द्वारा, मंत्र के द्वारा, साधना के द्वारा, व्रत के द्वारा, तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा ये अपनी बात पहुंचाई जाती है। वहीं ठटक गए राम। गुरुदेव ने कहा ये अहिल्या है, अनिंद सौंदर्य अहिल्या का कवि। सची, इंदिरा, सुरबालाएं, अप्सराएं, रंभा, तिलोत्तमा, मेनका लज्जित होती थी। जब अहिल्या की चर्चा होती स्वर्ग में, तो ये अच्छा नहीं लगता था वहां की सुरबालाओं को, अप्सराओं को, रमणियों को, स्वर्ग महिषियों को, स्वर्ग की सुरबालाओं को, ललनाओं को अच्छा नहीं लगता था। सची इंदिरा को, इंद्रपत्नी को जब इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर बात ही नहीं करते थे।